हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एचसीएफ की दो बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक के बारे में। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। और जो मेरा दोस्त अभी तक हमारे चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा करके चैनल के साथ में जुड़ जाइए ताकि आगे आने वाली जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी, जो भी ट्रिक्स की मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो आप तक पहुंच सके। पूरे दिन में आपकी 10 से 11 के बीच में आपकी होती है मैथ की वीडियो अपलोड, रोज मैथ की वीडियो अपलोड होती है। प्लस आपकी शाम के टाइम होती है रीजनिंग, जीके, साइंस की वीडियो अपलोड, और रात को होता है आपका 10 बजे लाइव टेस्ट। ये सभी आपके पास तभी पहुंच पाएंगे जब आप इस रेड कलर के बटन को दबा करके इस बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे। प्लीज बेल आइकन पे ध्यान रखिएगा, बेल आइकन को जरूर ऑन कर ले, उसके बाद ही आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच पाएंगे। अगर आपको किसी भी वीडियो का पीडीएफ में चाहिए तो नीचे मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको सभी वीडियो का पीडीएफ भी मिल जाएगा। हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज की वीडियो का आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5 बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इनमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एचसीएफ निकालते हैं, और वहाँ पे मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 4, 5 में जैसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा और हो सके तो लाइक जरूर करिएगा यार, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम एचसीएफ समझ लेते हैं। जैसे मैं हमेशा की तरह जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट करता हूँ या फिर कोई भी चैप्टर स्टार्ट करता हूँ तो उसमें मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन बताता हूँ कि उसमें होता क्या है। तो ऐसे ही एचसीएफ के बारे में थोड़ी सी बेसिक बातें जान लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके नाम में ही सब कुछ छिपा है। तो मैं इसको आपको बताता हूँ कैसे आपको एचसीएफ निकालना है। जैसे मान लीजिए 12 और 16 का एचसीएफ हमें निकालना है, ठीक है। तो 12 और 16 के हमें फैक्टर कर लेने हैं, ठीक है। 12 और 16 को फैक्टराइज कर लेना है। जैसे 12 का फैक्टर क्या होंगे? जिस जिस संख्या से 12 डिवाइड हो जाएगा वो उसके फैक्टर हो जाएंगे। तो 12 के फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 12 से हो जाएगा, ठीक है। अब इससे ऊपर तो नहीं जा सकते क्योंकि फिर बड़ी संख्या हो जाएगी। तो हाईएस्ट क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अभी यहाँ यहीं पे क्वेश्चन आपका खत्म नहीं होता है, ठीक है। अभी 16 की बात की जाए तो 16 के क्या फैक्टर हो जाएंगे? 16 का 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 3 से नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से हो जाएगा, फिर 9 से, 10 से, 11, 12, 13 किसी से नहीं होगा, फिर 16 से हो जाएगा। तो इसमें देखा जाए तो यहाँ पे हम आराम से पता लगा सकते हैं कि इनका एचसीएफ क्या है। हमारे पास फैक्टर आ गए दोनों संख्याओं के, ठीक है। फैक्टर हो गया कॉमन। अब ये देखो, इसमें और इसमें कॉमन कौन सा है? कॉमन आपका हो गया 4। भाई कॉमन 12 में के फैक्टर में भी 4 कॉमन है और 16 के फैक्टर में भी 4 कॉमन है। तो कॉमन भी हमें पता चल गया, फैक्टर कॉमन। हाईएस्ट, अब ध्यान रखना है आपको, एचसीएफ निकालते टाइम जो फैक्टर होगा वो हाईएस्ट होना चाहिए। तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो 4 ही हाईएस्ट है, कॉमन भी हो और हाईएस्ट भी हो। बात की जाए तो हाईएस्ट तो 12 भी है, 16 भी है, पर दोनों में कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर ये दोनों हमें पता चल गए, दोनों के फैक्टर। कॉमन कौन सा है? 4 है, और हाईएस्ट क्या है? वो भी 4 ही है, क्योंकि बात की गई है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। तो इसमें हाईएस्ट तो ये भी हो जाएंगे पर कॉमन नहीं है। तो तीनों चीज को सेटिस्फाई कर जाए वो ही आपका एचसीएफ हो जाता है। एक तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, पर ये बड़ी संख्याओं में इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो मैं आपको और भी ट्रिक बताता हूं, ठीक है। सेकंड ट्रिक पे चलते हैं। सेकंड ट्रिक में आपको क्या करना है? जैसे 12 और 16 का एचसीएफ आपको निकालना है, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 4। यहाँ पे -4 नहीं लिखना है क्योंकि मैंने बोला डिफरेंस, ठीक है। 12 में से 16 को माइनस नहीं कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं? डिफरेंस ले रहे हैं। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 4। और यही आपका एचसीएफ हो गया। पूछो कैसे हो गया? देखिए, जब भी आपकी बात की जाए एचसीएफ की और दोनों का डिफरेंस इनका आ जाए 4, जैसे अभी कोई भी संख्या और वो संख्या इन दोनों को कंप्लीट डिवाइड कर रही हो, वो संख्या इन दोनों को कंप्लीट डिवाइड कर रही हो, वो ही एचसीएफ हो जाता है। तो ये भी आपका छोटी संख्याओं में ही इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। देखिए, इन दोनों का डिफरेंस 4 आ गया, 4 इसको भी डिवाइड कर लेगा, इसको भी डिवाइड कर लेगा। अगर यहाँ पे कुछ और आता उसका भी मैं आपको बताऊंगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस सेम मतलब डिफरेंस जो आएगा वो इन्हें डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो देखिए, दूसरा हम लेते हैं यहाँ पे जब इनका डिफरेंस जो आएगा वो इन्हें डिवाइड नहीं कर पाएगा, तब क्या करना है? जैसे 21 और 35 ले लिया हमने, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 14 आ गया, ठीक है। तो अभी ये 14 तो इनको डिवाइड नहीं कर पा रहा है, आप भी देख पा रहे होंगे। तो फिर हमें उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमें एक एक स्टेप या तो डिक्रीज करते हुए चलो, ठीक है। 13 नहीं कर पाएगा,
12 भी नहीं कर पाएगा, 11 से करेंगे तब भी नहीं होगा, 10 को करेंगे 10 से भी दोनों को डिवाइड नहीं कर पाएगा, 9 से करेंगे तो 9 भी 21 और 35 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, 8 से करेंगे तो 8 भी नहीं कर पाएगा, 7 से करेंगे तो 7 आपका कर पाएगा, तो 7 ही आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, तो जब इनका डिफरेंस इन दोनों को डिवाइड ना कर पाए तब आपको क्या करना है, तब आपको एक एक स्टेप नीचे कम करते हुए चलना है। या तो आप ये कर सकते हैं या फिर एक और कर सकते हैं आप, जैसे 14 आ गया इनका डिफरेंस, 14 के फैक्टर कर लो, यानी कि 14 किस किस से डिवाइड हो सकता है, 14 किस से डिवाइड हो सकता है, हाईएस्ट तो देखिए 7 से हो सकता है, 14 से खुद से हो सकता है, पर 14 नहीं लेंगे क्योंकि ये तो खुद को कर ही नहीं पा रहा है ना, 14 से तो ये डिवाइड हो ही नहीं रहे, तो 14 को फैक्टर नहीं लेंगे। वैसे 14 को 14 से भी डिवाइड किया जा सकता है, फिर उसके नीचे 7 से किया जा सकता है। ठीक है, अब 7 से देखा जाए इनको भाग करके तो 7 से हो रहे हैं, तो 7 ही इनका आंसर आ जाएगा। फिर इससे नीचे देखेंगे 6 से नहीं होगा, ठीक है, 5 से करेंगे नहीं होगा, 4 से करेंगे नहीं होगा, तो ये तो सब छोटे हो जाएंगे। पूछा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जब भी इनका डिफरेंस लिया जाए, वो डिफरेंस इनको डिवाइड ना कर पाए, तो जो डिफरेंस है उसके फैक्टर कर लो, और जो उसका फैक्टर आएगा हाईएस्ट, जैसे अभी इसका 7 आ गया तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं एक ट्रिक्स और मैं आपको बता देता हूं जो आपको सबसे अच्छी लगेगी। ठीक है, मेरा मानना है कि आप इसको यूज करिएगा, किसी भी डिजिट पे, किसी भी संख्या पे आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 100% आएगा। जब भी आपको बोला जाए, जैसे 12 और 16 का निकालना है हमें, ठीक है, 12 और 16 लिख लिया, इनको मतलब काटते हुए चल दो। ठीक है, जैसे आप एलसीएम निकालते हैं ना, इस मेथड से आपको ये HCF में अप्लाई कर देना है। बस जहाँ पे मैं बोलूँगा बस वहाँ पे रुक जाना है, रुकना इसमें इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे रुक जाना है। ठीक है, तो 2 से काटेंगे इसको कितनी बार, 6 बार कट जाएगा, और 16 को काटेंगे 8 बार, फिर कट के करके देखो, फिर कट जाएगा 2 से कितनी बार, 3 और 4 बार। अभी एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपका क्या आ गया, 3 और 4 आ गया। अब ये किसी भी एक कॉमन नंबर से नहीं कटने वाले, 3 और 4 किसी भी एक कॉमन नंबर से नहीं कटने वाले हैं। 3 एक अलग से कटेगा और 4 एक अलग से कटेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें यहीं पे रुक जाना है। ठीक है, तो अब जो ये आ गए 2 और 2 आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 2 की 2 में करेंगे कितना आ जाएगा, 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊं तो पहला क्वेश्चन हमारा यही था। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा यही था, दूसरा भी हमारा यही था, तो हमने एक तो इस मेथड से निकाला, एक इस मेथड से, आंसर तो सभी में 4 4 आता जा रहा है भाई। ठीक है, तो इसमें इससे निकाला, इसमें भी आपका आंसर 4 आ गया। ठीक है, इसके टाइप के और भी क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। चलिए, जैसे आपको निकालना है HCF 24, 60 और 84। बहुत सिंपल ट्रिक है, अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा यार। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं वीडियो बना के लेके आता हूँ आपके लिए, आप लाइक बहुत कम करते हैं। चलिए, इसका कैसे निकालना है हमें, 24, 60 और 84 दे रखा है, तो इसका एलसीएम बिल्कुल HCF हमें वैसे ही निकालना है जैसे मैं आपको ऊपर बता के आऊँ। इनको कट करना स्टार्ट करिए। एलसीएम तो आप निकालना पता ही है ना आपको, एलसीएम की भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, एलसीएम की भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, एलसीएम ये मैंने लिख दिया था यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी भी ट्रिक बता दूंगा, आप प्लीज़ लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताना। यह आपको क्या करना है, 24, 60, 84 है, इनको 2 से कट करना है। 24 को 2 से कट करेंगे 12 आ जाएगा, 60 को करेंगे तो 30 आ जाएगा, 84 करेंगे 24 आ जाएगा। फिर देखो एक कट हो रहा है किसी भी एक कॉमन नंबर से, मैं यहाँ पे 2 नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार आपको 2 से करना है, किसी भी कॉमन नंबर से इनको कट करके देखो बस। जब तक कट हो रहे हैं तीनों के तीनों, या फिर 2 संख्या दोनों की दोनों, तो करते चले जाओ, जहां पे तीनों कट करने बंद कर जाए वहीं पे रुक जाओ। ठीक है, 2 से करेंगे फिर हो जाएगा 6, 15 और 21। फिर 3 से करेंगे 2, 5 और 7। ये आपका लास्ट में जो बच गया 2, 5, 7, ये किसी भी एक नंबर से कट नहीं होने वाले हैं। ये आपको दिख रहा है ना भाई 2 अलग से 2 से होगा, 5 अलग से 5 से होगा, और 7 अलग से 7 से होगा। तो अब हम यहीं पे रुक जाना है, बस इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लो, 2 की 2 में, 2 की 3 में, ये आपका 12 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आप किसी भी नंबर का HCF निकाल सकते हैं। चलिए मैं इसको आपको बता देता हूँ, जब डिफरेंस का सीन होता है, डिफरेंस वाले ट्रिक से हम निकालते हैं। 24, 60, 84 का अगर हमें निकालना है, एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जैसे अब 3 नंबर आ गया तो डिफरेंस वाले से कैसे निकाले, किसका 2 का डिफरेंस ले, आपको उन 2 नंबर का डिफरेंस लेना है जिनका डिफरेंस कम मिलेगा। इसका डिफरेंस तो इसके डिफरेंस से ज़्यादा हो जाएगा ना भाई,
देखिए यहाँ पे 24 आया, इसका डिफरेंस ले तो इससे 24 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें कम वाला डिफरेंस लेना है। कम वाला डिफरेंस 24 आएगा। तो अब इस 24 को अगर इन तीनों से डिवाइड करके देखें तो नहीं हो पा रहा है, तो 24 के फैक्टर कर लो। 24 के फैक्टर कितने आ जाएंगे? 24 एक खुद में फैक्टर हो जाएगा, फिर 24 को करेंगे 12 से, इनके बीच में तो किसी से डिवाइड नहीं होगा 24, देख लेना आप भी, ठीक है। तो 12 से हो जाएगा, फिर नीचे किससे हो जाएगा? फिर 8 से हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले नहीं होगा, देखिए 12 से नीचे 11 आ गया, नहीं होगा। 10 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, तो फिर 8 से हो जाएगा। बस आपको ये देखना है, किसी भी संख्या के फैक्टर वो होते हैं जो उसको कंप्लीटली डिवाइड करते चले जाएं, ठीक है। तो 24, 12, 8। अब देखिए 12 अगर इससे किया जाए 24 से तो नहीं हो पा रहा था, ये हमने यहीं पे चेक कर लिया। फिर 12 से करें तो 12 से आपका ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी तो 12 ही आंसर आया था और यहाँ पे भी आंसर 12 हो जाएगा। इसको 12 से डिवाइड करेंगे ये, तो आपका आंसर 12 हो जाएगा। बस आपको कंप्लीटली डिवाइड देखना है किससे होता है, और वो हाईएस्ट भी होना चाहिए, ठीक है। अभी अगर ये 24 से डिवाइड हो जाता कंप्लीटली तो ये 24 ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाती, यही एचसीएफ हो जाता, ठीक है। देखिए आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ऐसा ही सिंपल सा। 18, 12 और 10 तीन संख्या का एचसीएफ निकालना है, तो हमें बिल्कुल वैसे ही करना है। 18, 12, 10 लिख लेना है, इनको कट करना है 2 से, तो कितना आ जाएगा? 9, 6, 5। अभी किसी भी तीसरी संख्या से, दूसरी संख्या से, किसी भी संख्या से तीनों कट नहीं होने वाले हैं, यही आपका 2 ही आपका फिर एचसीएफ हो जाएगा। अगर ये किसी संख्या से कट होते तो यहाँ पे एक और आ जाती, उन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते, ठीक है। तो आपको ये देखना है, जब लास्ट में जो संख्या बच गई वो तीनों की तीनों या दोनों की दोनों एक कॉमन नंबर से कट नहीं हो रही है, तो वहीं पे रुक जाओ, और जो उससे ऊपर आपके आई है संख्या उनको मल्टीप्लाई कर लो, या फिर जो एक ही बची है वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो 2 ही आपका एचसीएफ हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखें हम इनका डिफरेंस वाले ट्रिक से, तो डिफरेंस इन दोनों का, इनका ज़्यादा आएगा तो इन दोनों का कितना आएगा? 2। अब इस 2 से देखो ये तीनों डिवाइड हो रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल हो रहे हैं। इन 18 भी हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, तो एचसीएफ 2 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस मेथड से भी, इस मेथड से भी, जो आपको ईजी लगे वो यूज करिएगा, ठीक है। अब ये थोड़ी बड़ी डिजिट देखते हैं एक बार ट्राई करके, इसमें भी अप्लाई होता है क्या? 320 और 200 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। 320 और 200 का निकालना है, तो हमको वही 2 से डिवाइड करते हुए चलना है। 2 से करेंगे तो 160 और 100 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 80 और 50 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे 40 और 25 आ जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में 8 और 5 बच जाएगा, इनको डिवाइड करेंगे। अब 8 और 5 तो भाई किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होने वाला है, कटने नहीं वाला है, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे। अब जितनी ये संख्या आई आपके 2, 2, 2, 5, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 की 2 में करेंगे, फिर 2 की 2 में कर लेंगे, फिर 2 की 5 में कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा? 40। और जो आपका 40 आएगा यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 40 जो आपका आ जाएगा ये आपका आंसर आ जाएगा। इनका मतलब है कि इन दोनों का एचसीएफ 40 आ जाएगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो मैंने आपको बिल्कुल पहले क्वेश्चन में बताया था, कौन सा? जो हाईएस्ट संख्या इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर सकती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको अगर डिफरेंस मेथड से देखें तो इसको भी देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 आने वाला है भाई, इसको देखना जरूर। 320 और 200 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 120। 120 से दोनों को डिवाइड करेंगे, नहीं हो पाएगा, तो 120 का फैक्टर कर लेंगे ना। 120 का फैक्टर 120 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 60 से होगा, 60 फिर 40 से होगा, इनके बीच में किसी से डिवाइड नहीं होगा, आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो 60 से करेंगे, फिर 60 से दोनों नहीं डिवाइड होंगे। भाई आपकी समझ में आ रहा है ना? इनका फैक्टर 120 तो आ गया, इसको तो छोड़ ही दो क्योंकि ये तो डिवाइड कर ही नहीं पा रहा है। फिर 60 लिया हमने, 60 से डिवाइड करके देखा, नहीं हो पाया। फिर इससे नीचे कौन सा फैक्टर आएगा जो 120 को कट कर ले, पूरा डिवाइड कर दे? 40 आएगा, तो 40 से देखा, हाँ भाई 40 से हो पा रहा है, तो 40 आंसर हो जाएगा। जैसे ऊपर भी तो 40 ही आ गया था इसका आंसर, यहाँ पे भी 40 आंसर था, यहाँ पे भी 40 आंसर है, तो किसी भी आप मेथड को यूज कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखा करें। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो तो मैंने आपको सिंपल एचसीएफ निकालने बता दिए, और इसके मैं और भी बहुत सारे पार्ट्स अभी बनाने वाला हूँ, जिससे आपकी सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कवर हो जाएं। देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 134, 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। एक ऐसी बड़ी से बड़ी, इसका मतलब क्या हुआ? बड़ी से बड़ी का मतलब क्या हुआ? बड़ी से बड़ी का मतलब एचसीएफ ही हो गया आपका,
ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि बड़ी से बड़ी आ रही है, पता नहीं क्या बोल दिया। बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही है, ठीक है। तो एक ऐसी संख्या निकालनी है, एक ऐसा एचसीएफ निकालना है इन तीनों संख्या का जिसमें इन तीनों को डिवाइड करे और 9 शेष बच जाए, 9 रिमाइंडर बच जाए, ठीक है, 9 रिमाइंडर बच जाए। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, देखिए इस कंडीशन में आपकी छोटी सी आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी बोला जाए शेष बचे तो इनमें से 9 माइनस कर दो, ठीक है, या फिर कोई भी संख्या दे रखी होगी आपके क्वेश्चन में वही माइनस कर देनी है। तो 34 में से 9 को माइनस करेंगे 125, 159 में से 9 को माइनस करेंगे 150 और 184 में से 9 माइनस करेंगे तो 175। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी जो आपकी ये संख्या आ गई है इनका एचसीएफ बिल्कुल आपको वैसे ही निकालना है जैसे हम ऊपर करते हुए आ रहे थे, बिल्कुल वैसे ही एचसीएफ निकालना है। 125, 150 और 175 इनका एचसीएफ निकालो, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही 5 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 30 और 35, ये आ गया। अब फिर दोबारा से इसको 5 से करेंगे डिवाइड, कट करेंगे तो 5, 6, 7। अभी आप देख रहे होंगे 5, 6, 7 जो आया किसी भी एक कॉमन नंबर से कट नहीं होने वाला है, तो रुक जाओ यहीं पे ही। और 5 जो 5 आया इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 25, और 25 जो आपका आ गया ये आपका आंसर आ गया। इसका मतलब है एक ऐसा जो इन्होंने बोला बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड करे और 9 शेष बच जाए तो वो क्या है 25 है। और दोस्तों मानिए मेरी बात को, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और एक बार चेक भी कर लेते हैं कि ऐसा ये जो आया है 25 ये सही आया है क्या, तो सही देख लेते हैं। 134 को डिवाइड करेंगे 25 से तो कितनी बार 25 को 5 बार से मतलब 5 बार कट जाएगा 125 हो जाएगा, और जो इसमें से माइनस करेंगे तो 9 शेष बच जाएगा। करके देखिएगा आप, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल इजीली हो जाएंगे और बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। 159 को 25 से भाग करेंगे तो कितनी बार 126 जा 150 और ये इसको माइनस करेंगे तो 9 शेष बच जाएगा। तो इसका मतलब बिल्कुल सही आया हमारा एचसीएफ 25 निकल के, जो कि किसी भी इन संख्याओं को डिवाइड करे और आपका आंसर जो मतलब शेष है वो 9 बच जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे लास्ट तक वीडियो जिसने देखी होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखे थे एंड में क्योंकि बच्चे बस क्या करते हैं शुरू में ट्रिक पता चल गई और हम तो बन गए सेंसा, हमारा तो हो गया सारा काम। तो आप पूरी वीडियो को देखा करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराता हूँ मैं एंड तक सारी, बिल्कुल भी फालतू की वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाता हूँ, जितनी इंपॉर्टेंट होती है वही चीज़ें बताता हूँ। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है तो इसको भी देख लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 545, 863 और तथा 969 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ऊपर तो हमें दे रखा था 9 शेष बचे, यहाँ पे समान शेष बचे, वह शेष भी ज्ञात करे, और वो शेष भी ज्ञात करना है कितना बचेगा वो समान शेष। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, एक बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो इन तीनों को भाग करें, ठीक है, और आपका जो शेष बचेगा, जो तीनों को डिवाइड करने पे शेष बचेगा वो सेम बचना चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है ना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपका एसएससी सीजीएल तक भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान से देख लीजिएगा बस एक बार। जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन है, तीनों संख्याओं को लिख लिया मैंने, ठीक है। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, पहले इन दोनों का डिफरेंस ले लो, पहले पहली दो का डिफरेंस ले लो, फिर दूसरी दोनों का डिफरेंस ले लो, दूसरी यानी कि दोनों संख्याओं का डिफरेंस, और तीसरे वाली में देखिए इन दोनों का डिफरेंस हमने ये ले लिया, इन दोनों का डिफरेंस हमने ये ले लिया, और लास्ट में इस वाली का और इस वाली का डिफरेंस लेना है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट वाली संख्या का डिफरेंस लेना है। जब भी आपको ये 3 कंडीशन दे रखी हो, देखिए यही चीज इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, यही आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपको 3 संख्या दे रखी हो और उनका पूछा हो एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि एक एचसीएफ निकालना है और समान शेष बचे, शेष हमें नहीं दे रखा है, तो इन संख्या को ही माइनस करना है। पहली संख्या तब निकलेगी जब इन पहली दो को ही माइनस कर लेंगे, दूसरी संख्या तब निकलेगी जब इन दोनों को माइनस करेंगे, और तीसरी संख्या तब निकलेगी जब इसको और यानी कि लास्ट वाली को और पहली वाली को माइनस कर लेंगे। तो हमारे पास जो आ गई 318, 106 और 424 ये आ गई। इनका आपको बिल्कुल उसी तरीके से एचसीएफ निकालना है जैसे मैं आपको ऊपर बताता हुआ आ रहा हूँ। 318, 106 और 424 इनको करते हैं अब डिवाइड, मतलब कट करते हैं, तो कट करेंगे 159 आ जाएगा, 53 आ जाएगा और 212 आ जाएगा, ठीक है।
तो जब ये आपकी आ गई संख्या, अब देखो इन्हें किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होंगे, ये 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, ये डायरेक्ट हो रहे हैं। फिर 53 से, 53 से तीनों डिवाइड हो रहे हैं, तो कर लेते हैं। मैंने आपको बताया ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 2 से या 3 से 4 से ही करना है, जिस भी संख्या से, पर वो कॉमन तीनों को डिवाइड कर पाए, ये आपकी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो 53 से करेंगे 314, ये आ जाएगा। अब जो ये 314 बचा, ये किसी से डिवाइड नहीं हो सकता है, ये किसी भी एक कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमें यहीं पे रुक जाना है और 53 इंटू 2 करना है, और जो आएगा यही आपका HCF आ जाएगा, 106 आपका HCF आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए 53 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 106 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। तो चलिए अब देख लेते हैं शेष कितना बचेगा। अभी जो कॉमन शेष की बात की गई थी इन्होंने, तो शेष कितना बचेगा, तो संख्या हमारे पास कौन सी है, 545 है, 863 है और 969 है। तो 545 को हम 106 से अगर भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 106, 5 जा 530, और 530 को 545 में से माइनस करेंगे तो 15 शेष आ जाएगा। तो वो जो कॉमन इन्होंने बोला है ना कि एक ऐसी जो समान शेष बचेगा, प्रत्येक दशा में समान शेष, वो 15 होगा। ठीक है, तो आपका ये ही 15 शेष होगा वो जो कॉमन। आप दूसरी संख्या में भी ट्राई कर सकते हैं इसको, ठीक है, और करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 863 में ट्राई करिएगा, ठीक है, और आपको 969 में डिवाइड करके देखोगे तो तब भी आपका शेष 15 ही बचेगा। तो आपको बताइए कैसे लगी है पूरी वीडियो, और इन दो क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताना है। 24 और 90 का HCF और 20 और 25 का HCF बहुत आसान है। अगर आपकी वीडियो समझ में आई होगी तो इनका कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर बताएंगे, और प्लीज़ कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, आपकी पूरी वीडियो समझ में आई है या नहीं आई है, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम लगी है, जो भी आपके मन में बात हो, जो भी आपके दिल में बात हो, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताया करें। ठीक है, प्लस आपको एक चीज़ मैं बता दूं, कमेंट बॉक्स में मैंने एक पिन कर रखा है, जहाँ पे मैंने बोल रखा है कि मैथ की सभी वीडियो देखने के लिए मुझे इस लिंक पे फॉलो करें। तो उस लिंक पे क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे जाके, वहाँ से भी आपको बहुत सारी वीडियो आपको मैथ की डेली मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए, और बहुत सारी वीडियो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है जिनका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।